अमेरिका को एक और बड़े बैंकिंग संकट ने अपनी चपेट में ले लिया है। देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग गया है। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। बता दें, अमेरिका के लिए सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना साल 2008 के बाद का सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। इस खबर के आने के बाद अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ गई। साथ ही बैंकिंग सेक्टर के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में 8.1% गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं अमेरिका सहित दुनिया भर के दूसरे देशों पर भी इसका साफ असर देखने को मिलना शुरू हो चुका है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। आइए जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना कैसे भारतीय निवेशकों की चिंताएं बढ़ा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक के पास करीब 210 अरब डॉलर की संपत्ति है, लेकिन पिछले कुछ समय में बैंक की वित्तीय हालात ऐसी हो गई कि रेगुलेटर्स को इसे बंद करने का आदेश देना पड़ा है। अब इस फैसले का विपरीत असर हर तरफ झलक रहा है। अमेरिका के इस बैंक के बंद होने के बाद हर तरफ उथल-पुथल देखने को मिल रही है। वहीं दुनिया भर के बाजारों में अगले कुछ दिनों तक नेगेटिव सेंटिमेंट बने रहने की संभावना है। टेक स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न और SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियों तक पर भी इसका असर पड़ा है। अपने देश को देखें तो भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखा। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत की कई सेक्टर्स पर इसका असर पड़ने वाला है। खास तौर पर टेक और स्टार्टअप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने वाले इस बैंक का भारत में भी अच्छा खासा निवेश है। कई भारतीय स्टार्टअप में बैंक का पैसा लगा है। ऐसे में अब बैंक की खस्ताहाल का असर इन स्टार्टअप्स पर पड़ना तय है। स्टार्टअप रिसर्च एडवाइजरी स्ट्रैक्सन के आंकड़ों के मुताबिक इस बैंक ने साल 2003 से भारत की करीब 21 स्टार्टअप में निवेश किया है। हालांकि इसमें निवेश की गई राशि की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में भारत की स्टार्टअप कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक से करीब 150 मिलियन डॉलर की पूंजी जुटाई थी। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां जिनमें सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश है, उसमें एक यूनिकॉर्न कंपनी आइसर्टिस का नाम भी शामिल है। आइसर्टिस बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देती है। ये एक SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। साल 2021 में इसने यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार है, उसका दर्जा हासिल किया था। बाद में अक्टूबर 2022 में इसने सिलिकॉन वैली बैंक से निवेश जुटाया था। सिलिकॉन वैली बैंक से फंडिंग पाने वाली भारतीय कंपनियों में ब्लूस्टोन, कारवाले, इनमोबी, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, नापतोल और पेटीएम मॉल जैसी कंपनियां भी शामिल है। हालांकि साल 2011 के बाद से सिलिकॉन वैली बैंक ने भारत में बहुत ज्यादा निवेश नहीं किया है, लेकिन कई भारतीय वेंचर कैपिटलिस्ट ने सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साझेदारी की है। जाहिर है कि बैंक के बंद होने से इन भारतीय स्टार्टअप के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ गई है। इन्हें एसेट ट्रांसफर की चिंता हो रही है, क्योंकि बैंक से विड्रॉल करने की सीमा तय की जा सकती है। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के ध्वस्त होने से स्टार्टअप इकोसिस्टम की बुनियाद पूरी तरह से हिल गई है। कई स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनके पैसे SVB में फंस गए हैं। इसके साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने का असर मार्केट सेंटिमेंट पर भी रहने की संभावना जताई जा रही है। बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना से वैश्विक बाजार में धारणा कमजोर होगी, जिसका असर घरेलू बाजार में भारी बिकवाली के तौर पर देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को अमेरिका के प्रमुख शेयर इंडेक्स S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। इसकी छाप अगले हफ्ता हमारे भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख सकती है, जो पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में गिरावट से हिला हुआ है।